ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर है, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं। जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लीस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। पीस माना शांति। पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। हम बाबा के बच्चे भी कौन हैं? शांति दूत हैं, शांति स्थापन करने वाले, पीस मेकर हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना है। तो बाबा ने हम बच्चों की भी सेवा लगाई है, ये सेवा करनी है हमारे। भारत के बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको बचाना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। दुनिया एक जन्म के लिए परेशान हो रही है और यहाँ पर 21 जन्मों की बात चल रही है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन सोज फादर एंड मदर। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों कैसे सिखलाएंगे कि तुम्हारा ये माता पिता है। बच्चे ये सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोवर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं कि नहीं, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक सो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। किसको? बाबा को, भगवान को। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। खाली बोलने के नहीं है, खाली प्रार्थनाओं में नहीं गानी है। अब प्रैक्टिकल में हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, भगवान की सुन रहे हैं। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जब संसार में दुख घनेरे होते हैं तब भगवान आकर सुख घनेरे करते हैं, जो इस समय चल रहा है प्रैक्टिकल में। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम भी जान गए हो। यह बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है गाया भी जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस समय जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है।
अभी वर्ल्ड का चक्कर पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वह विश्व के मालिक थे कौन? भारतवासी, आदि सनातन देवी देवताएं। भले ये भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं भले थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी, सागर आकाश वायु पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रस्ता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही मनाते हैं। शिव जयंती कहाँ मनाई जाती है? भारत में। देव उठावनी कहाँ मनाई जाती है? भारत में। देवता सोते भी कहाँ हैं? भारत में। तो शिव बाबा पहले आते हैं, तब जाकर के शिव जयंती उनकी यादगार के रूप में बनती है। देव उठावनी भी भारत के अंदर जब परमात्मा आते हैं तो सबसे पहले जो मनुष्य सोए हुए हैं, अपनी देवी शक्तियां भूले हुए हैं, अपने जन्मों के राज भूले हुए हैं, इस सृष्टि के चक्कर को भूले हुए हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं, तब भगवान आकर के उनको स्वयं का ज्ञान देते हैं। पहले आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, परमात्मा कौन है, इस सृष्टि पर आप कहां से आए हो, अब मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सारा ज्ञान परमात्मा हम बच्चों को बताते हैं। देखो जो वृक्ष है ना, वृक्ष, संसार में वृक्ष तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं पीपल जो है 24 आवर्स क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और रात्रि के समय वृक्ष जो है क्या करते हैं? पेड़ मोस्टली दिन में तो देंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, और रात्रि के समय पर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसी प्रकार कलयुग के अंदर में मनुष्यों का स्वभाव हो जाता है। जो देवी देवता कुल की आत्माएं कलयुग के अंदर में क्या हो जाती हैं? चाहिए चाहिए चाहिए, ये वाला स्वभाव आ जाता है। और जब परमात्मा कैसा है? वो 24 आवर्स ऑक्सीजन, हम बच्चों का भला ही करता है, हमारी बुराइयों का अंत करता है, संसार में सभी दुखों का अंत करता है परमात्मा। तो जब भी हम परमात्मा का सिमरन करते हैं, द्वापर में कलयुग में जब भी, तो उससे हमें प्राप्ति ही होती है, कभी नुकसान नहीं होता। तो भगवान आकर के संसार में दिन कर देते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के बाद में बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन होता है पृथ्वी पर। क्या जो भी इकट्ठा किया हुआ है वृक्षों ने पूरी रात, वो सारा फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, वो नेचर प्रकृति के अंदर फैल जाता है। ऐसे परमात्मा आकर कलयुग के अंदर जो हम बच्चे उल्टी चाल चल रहे हैं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की आत्माएं, परमात्मा आकर के उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं कि तुम देवी चलन चलो, उल्टी चलन मत चलो। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें क्या करना है? खत्म करना है। तुम्हें तो ऑक्सीजन फैलाना है, और तुम ऑक्सीजन को ही खत्म करे जा रहे हो, तुम उल्टा कार्य कर रहे हो। तो हरि माने भगवान का रूप, और पेड़ का रंग कैसा होता है भाई? हरा ही होता है ना। तो हम भगवान के स्वरूप, भगवान भगवती, भगवान हम बच्चों को बना रहे हैं, हमें ज्ञान दे करके हमारे देवी स्वभाव को हमें याद दिला रहे हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, सागर आकाश वायु पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रस्ता की जयंती का बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक ही शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म है मैक्सिमम, मिनिमम कितना? 1-2 जन्म। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको
लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहां यही शिवलिंग का रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, माया भी कम नहीं है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा से हम शक्ति लेकर के माया को परास्त करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को जीतते हैं। इस समय पर वह सर्वशक्तिमान है, माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है। वह तो पुनर्जन्म रहित है। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी गलानी है। जब जब ऐसी गलानी करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। यह कोई शास्त्रों में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। यह तो समझाते हो, यह नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। वहां है ही सब। सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों कितना ज्ञान सुनाते हैं। जब श्रीमद् भगवत का जो गीता ज्ञान दिया गया ना महाभारत काल के अंदर, और जब वो ज्ञान दोबारा सुनने के लिए कहा गया तो कहते थे वो काल और था, परिस्थितियां और थी, अब मैं वो ज्ञान वैसे नहीं कह सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस समय जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा, त्रेता में भी नहीं रहेगा ये ज्ञान, ना द्वापर में। इस समय जो है ना, जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज्ञान दिया जा रहा है, हमें पार तारने के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। बाबा कहते हैं इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर शरीर भी मुलम्मे का एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। तमेव माताश्च पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में यह रोंग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगदम्बा को कह देते हैं। वास्तव में यह बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। यह ब्रह्मा माता बन जाती है। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह सुप्रीम रूहानी बाप
फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगदम्बा का बहुत मान है क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायलेंस और यह है नॉन वायलेंस, गुप्त शक्ति सेना। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह ड्रामा बना हुआ है, सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़े ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्ट मुख्य एक्टर को जानते हो, हद की बात सुनाते हैं। फलाना साहूकार था, यहाँ तुम जानते हो हु इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप बच्चे जानते हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है, यह भी ड्रामा है, समझाया जाता है। भारत का बेड़ा सेल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियां। शिव शक्तियां तुम सब हो। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह हद का सन्यास, यह बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, यह है रोरब नरक। क्या बन गया? रोरब नरक। क्या बोलते हैं इसलिए? झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। बगैर झूठ के काम कहते हैं नहीं चलता। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव और कौरव, तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। पांडव जिसकी ही जय जयकार होनी है। हम कौन हैं? बाबा के बच्चे पांडव हैं, शिव शक्तियां हैं जिनकी जय जयकार होनी है। आज भी जिनकी पूजा हो रही है। परमात्मा कहते तुम ही बच्चों ने ऐसे महान कर्तव्य किए हैं जो द्वापर कलयुग में तुम्हारी इतनी महिमा गाई जाती है, मुझे भूल जाते हैं। परमात्मा को तो भूल जाते हैं कि परमात्मा गुप्त हो जाते हैं। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता। इसमें गोप गोपियां दोनों हैं, गोप गोपियां दोनों हैं। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नंगन किया है। कहती है भगवान हमें नंगन होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शिव बाबा मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गतमत, बच्चे जानते हैं। फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन सोज फादर, फादर सोज सन। मतलब क्या? बाबा जो है बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं? ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं।
चार्ट रखो। मुख्य है याद, विघन भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। प्रवृत्ति में रहते, घर परिवार में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय और किसी की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और कोई बना ना सके। भला करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक बार ही आते हैं। कहते हैं हू बहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिखलदे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल। परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम बच्चों से, हम आत्माओं से मिलते हैं परमात्मा। कौन सी आत्माएं हैं? जो अलग रही हुई हैं, उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। और सभी धर्मों के अंदर बात की गई है कि हमारा धर्म विजय पाएगा, हमारा धर्म विजय पाएगा। सबका असली धर्म आदि सनातन धर्म ही है, लेकिन वो मूल भूल गए। लैंग्वेज के हिसाब से धर्मों के नाम भी चेंज हो गए। अब तुम हो सिकिलदे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी। पहले सिकिलदे फिर सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, ये सब अपनी कल्पना ले आए हैं। ऐसे भी कहेंगे तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉडफादर कौन है? जरूर मदर भी होगी, जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? यह तो रोंग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास जरूर करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट, अपने हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। अपने हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। क्या चल रहा है समय? विनाश का, विकारों के नाश का, बुराई के नाश का। तो इसमें प्रीत बुद्धि बनना है, परमात्मा से प्रीत रखकर स्वयं का और इस जगत का कल्याण करना है। रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभकामना, शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विदाता भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। भगवान ने क्या बता दिया हमारे को? मास्टर भाग्य विधाता, भाग्य को बनाने वाले। भगवान हमारा भाग्य बना रहा है और दुनिया तो भगवान को जानती नहीं है ना, इसलिए भगवान को हमने जाना। हमें और क्या करना है? औरों का भाग्य बनाना है, परमात्मा का संदेश देकर। वरदान का विस्तार, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो।
चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही क्या है? श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।